अगर किसी को सबसे ज़्यादा मारा है तो हमारे देश के श्रमिकों को, हमारे देश के श्रमिकों को जिस तरह से पलायन करना पड़ रहा है, ये कोई पलायन भारत पाकिस्तान जब अलग हुए थे उससे कम नहीं है। जो तस्वीरें हम मीडिया में देख रहे हैं उससे कोई भी दिल झकोड़ जाता है। कैसा अन्याय हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दिल को छू जाने वाली ये तस्वीरें हैं। भगवान ऐसा किसी के साथ नहीं करे। अपने घरों को लौटते हजारों प्रवासी मजदूरों के रेले में सोमवार सुबह हमें ये टेम्पो दिखा। सुबह करीब 10:30 बजे ठाणे ग्रामीण में मुंबई नासिक हाईवे पर वासिन से कुछ आगे ये ऑटो खड़ा हुआ था। खचाखच भरा हुआ था। 19 लोग इस छोटे से ऑटो में समाये थे। सबका सामान छत पर लदा था। हमने पूछा कि माजरा क्या है तो पता चला कि बीती रात 11 बजे से टेम्पो खराब है और सभी लोग तब से यहीं पर हैं। ड्राइवर, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे आगे बैठे थे और बाकी लोग पीछे। टेम्पो को ठीक करने आए कुछ मैकेनिक भी वहीं पर थे। हमने ड्राइवर से पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, कब तक पहुँचेंगे। तो आप लोग इतनी परेशानी लेकर जा रहे हैं लेकिन रुकने को तैयार नहीं है यहाँ पर, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? सर प्रॉब्लम ये है कि मकान का भाड़ा जो इसका है वो तो मांगेगा, बिजली का बिल मांगेगा, खाने को सर कोई इंतजाम नहीं है। और जो भी खाना मिलता है तो अगर आप ड्राई फ्रूट दे देते हो तो उसको पकाने के लिए ईंधन चाहिए, किधर से लाएंगे? अच्छा, एक बात बताइए, तो आप लोग सब एक परिवार से हैं या इनसे क्या पैसा है? नहीं कि सर, ये हमारे सब रिलेटिव हैं। और सब सरमती से सब लोग बैठे हैं। जो भी पैसा हम लोगों के बीच में मतलब डीजल का खर्चा आएगा सर उसी पे अफोर्ड करके चले जाएंगे। ठीक है। आपके हाथ भी मैं देख रहा हूँ पूरा काला पड़ चुका है, क्यों, ऐसा क्या हुआ? ये गाड़ी खराब हो गई थी। रात में अपन 11 बजे इधर आए तो गाड़ी खराब हो गई तो इतना इंतजार करना पड़ा। अभी लॉकडाउन की वजह से किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं था। कहाँ से निकले आप? हम भिवंडी से निकले। भिवंडी से निकले। छोटे छोटे बच्चे भी हैं मैं देख रहा हूँ। तो आप देखिए कि हालात क्या हैं। भिवंडी से निकले हैं, गाड़ी खराब हो गई थी तो एक सड़क किनारे रुकाए हैं, गाड़ी को बनाया जा रहा है ताकि आगे जाएं। यहाँ से लखनऊ जाना है, लेकिन आप सोचिए क्या आपने कभी एक टेम्पो में इस तरह से 19 लोगों को देखा होगा? अमूमन इन दिनों हम जब भी निकलते हैं तो अपने साथ बिस्कुट के पैकेट और 2-4 डिब्बे पानी की बोतलें लेकर चलते हैं। हमने बिस्कुट के पैकेट उन्हें दिए और अगली खबर की तलाश के लिए आगे निकल गए। कुछ ही देर में 11:15 बजे ये टेम्पो भी लोगों को बिठा यूपी के लिए आगे निकल गया। शाम करीब 4 बजे हम नासिक से लौटते हुए इसी हाईवे पर थे। हमें साइड में ये टेम्पो दिखा। हम तुरंत रुके। पता चला कि कुछ देर बाद ही इस टेम्पो का एक्सीडेंट हो गया। पीछे से तेज गति से आ रही एक स्विफ्ट डिजायर ने टक्कर मारी। टेम्पो एक पत्थर से टकराकर पलट गया। ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हम ये खबर सुनकर सन्न रह गए। कुछ भी शूट करने की हिम्मत नहीं हुई। तुरंत करीब ही शाहपुर के सरकारी अस्पताल पहुंचे। ड्राइवर की पत्नी का हाथ टूट गया। एक बच्चे के सिर पर पट्टी बंधी थी। ड्राइवर का शव मॉर्चुअरी में रखा था। एक हंसता खेलता परिवार हमारे सामने सुबह से शाम के बीच बिखर चुका था। कोरोना संकट का ये दौर न जाने कितने परिवारों के लिए ऐसा काल। हमारे मजदूरों के पसीने की खुशबू हो। आज जब दुनिया संकट में है तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा।